नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। इसी के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज सीरसपुर में ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक का दौरा किया। सीएम ने कहा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट देखिए। भविष्य की तैयारियों में जुटे सीएम केजरीवाल। ऑक्सीजन स्टोरेज सेंटर का किया दौरा। फ्री वैक्सीन पर केंद्र पर तंज। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को दिल्ली सरकार तैयार है। सीएम केजरीवाल इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत सीएम केजरीवाल ने सीरसपुर में ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक का निरीक्षण किया। सीएम ने बताया कि भविष्य की तैयारियों को लेकर ऑक्सीजन स्टोरेज सेंटर का दौरा किया। यहाँ 57 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भंडारण क्षमता का क्रायोजेनिक टैंक लगाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर 12.5 टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी बना रहे हैं। दिल्ली की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। माना जा रहा है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इन ऑक्सीजन स्टोरेज की मदद से लोगों को ऑक्सीजन पहुँचाई जाएगी। कि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज यहाँ पे सीरसपुर में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हमारे पीछे एक तो ये ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 टन का बना है। इसी तरह के 2 ऑक्सीजन टैंक और बन चुके हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में और दूसरा जीटीबी हॉस्पिटल में, डीडीओ हॉस्पिटल में। सीएम केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि 21 जून के बाद केंद्र सरकार पूरे देश में वैक्सीन फ्री सप्लाई करेगी। केंद्र सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और दबाव में किया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वैक्सीन कहां से आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान चला रहे हैं। सेंटर ने कहा है कि 21 जून के बाद पूरे देश के अंदर वैक्सीन फ्री में सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करेगी। हालांकि उन्होंने ये जो किया ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन 21 जून के बाद भी वैक्सीन कहां से आएगी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी तो देश के अंदर है नहीं। यानी ये साफ है कि दिल्ली सरकार कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारी कर रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं और दिल्ली की जनता को राहत दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहले इन परीक्षाओं को पोस्टपोन किया गया था, लेकिन कोरोना संकट की स्थिति को देखते हुए इन परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। इन छात्राओं को आगे किस तरह से प्रमोट किया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षा रद्द। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान। अगली क्लास में किया जाएगा प्रमोट। दिल्ली सरकार ने 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसका ऐलान किया है। इन परीक्षाओं को 12 अप्रैल को कराना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते आगे के लिए पोस्टपोन किया गया था, जिन्हें अब रद्द कर दिया गया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि इन एग्जाम को अब रद्द कर दिया गया है। इन छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं थीं, जो 12 अप्रैल 2021 को पोस्टपोन की गई थीं, वो अब कैंसिल कर दी जाएंगी। वो परीक्षाएं नहीं होंगी। तो 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं जो प्राइवेट स्कूल अपने मिड टर्म और एनुअल एग्जाम करवा चुके थे, वो अब उसी आधार पर अपने छात्रों का रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। जिस किसी स्कूल में भी केवल मिड टर्म एग्जाम हो पाए थे और वार्षिक परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सब अपने मिड टर्म एग्जाम के आधार पर 9वीं और 11वीं का रिजल्ट घोषित करेंगे। जो प्राइवेट स्कूल अपने मिड टर्म और एनुअल दोनों एग्जाम करा चुके हैं, क्योंकि उस वक्त परीक्षाएं चल रही थी जो बीच में कोविड के कारण रोकनी पड़ी थी, तो जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने मिड टर्म भी करा लिए थे और एनुअल एग्जाम भी करा लिए थे, वो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करके
अपने द्वारा कराई गई परीक्षा के आधार पर और बच्चों को आगे प्रमोट कर सकते हैं। दिल्ली में इसी साल 5 फरवरी से 9वीं और 11वीं की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले गए थे, लेकिन कोविड की दूसरी लहर के आने के बाद फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया। इस कारण छात्रों की परीक्षाओं और प्रैक्टिकल की तैयारियां भी अधर में रह गयीं। वहीं लंबे समय में पेरेंट्स भी 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कैंसिल करने की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उधर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी की तरफ से ट्रेड लाइसेंस की दरों को बढ़ाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना के आंकड़ों पर बीजेपी के वार पर पलटवार भी किया। देखिए, नॉर्थ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी ने ट्रेड लाइसेंसेस जो करीब 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर होते थे, उसको उन्होंने 3000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक पहुंचा दिया है। मतलब 15 गुना से लेकर 17.5 गुना तक जो है इस लाइसेंस की फीस बढ़ा दी है, जो कि जनता के ऊपर एक जबरदस्ती की मार है, दुकानदारों के ऊपर मार है। जिस वक्त सरकारें मुफ्त राशन बांट रही हैं, मुफ्त मिड डे मील बांट रही हैं, स्कूलों की फीस कम कराने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम दुकानदारों के ऊपर लूट का काम कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार का रिकॉर्ड रहा है पूरे कोरोना के समय में कि शायद दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पे कोई आंकड़ा बिल्कुल नहीं छुपाया जाता। वो हमारे टेस्ट रेट्स में, हमारी पॉजिटिविटी रेट में, कितने लोगों को कोरोना हो रहा है, वो सबके अंदर जो है वो साफ है। दिल्ली सरकार को कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि हम किसी चीज को छुपाएं। वहीं दिल्ली में गर्मी से लोग बेहाल हो गए। यहां पारा 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। दिन में चिलचिलाती धूप और रात में गर्म हवा के थपेड़ों ने जलन पैदा कर दी है। ऐसे में एसी कूलर भी फेल हो गए। गर्मी ने दिल्ली वासियों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। गर्मी से बेहाल हुई दिल्ली। पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार। चिलचिलाती धूप ने तपाया, गर्म हवा के थपेड़ों ने जलाया। राजधानी दिल्ली गर्मी से बेहाल है। उमस भरी गर्मी ने उलझन बढ़ा दी है। यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। दिन में चिलचिलाती धूप के साथ लू के थपेड़ों ने जलन पैदा कर दी है। गर्मी ने कामगारों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। गर्मी ऐसी है कि एसी कूलर भी राहत नहीं दे पा रहे हैं। गर्मी से बेहाल दिल्ली। अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री पर पहुंचा, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 31.4 डिग्री दर्ज, सामान्य से 4 डिग्री अधिक। 9 जून 2021 को सबसे गर्म दिन और रात रही। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। कहीं 44 डिग्री तक पहुंचा पारा। पीतमपुरा का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री पर पहुंचा। नजफगढ़ का तापमान 44.1 डिग्री दर्ज। मंगेशपुर 43.7 डिग्री दर्ज। जाफरपुर का तापमान 43.3 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने 12 से 15 जून के बीच बारिश की संभावना जताई है, लेकिन तब तक दिल्ली वालों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मॉनसून का इंतजार है। मॉनसून आने के बाद ही गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उधर दिल्ली में जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन अभियान तेज हो गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा में भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। यहां की निगम पार्षद रेखा त्यागी ने निगम पार्षद ने स्कूल में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और लोगों से वैक्सीन लगाने का आह्वान भी किया। आपको बता दें कि उन्होंने वहां मौजूद स्टाफ से बातचीत की और बताया कि कैसे लोग वैक्सीन लगवाने के बाद खुद को इस बीमारी से लड़ने में ज्यादा सक्षम बना सकते हैं। वहीं उन्होंने इस मुहिम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया भी अदा किया। आज यहाँ बाबरपुर विधानसभा, गोपाल राय जी की विधानसभा, आज यहाँ पर भी मेरे वार्ड में 3 स्कूलों के अंदर वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से लोग वहाँ पर
वैक्सीन ले रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये सुविधा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहाँ की जनता के लिए उनकी परेशानियों को देखते हुए ली है, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सोशल मीडिया में दिल्ली पुलिस के 2 कर्मचारियों का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है। टाउन पुलिस स्टेशन पर तैनात इन दोनों पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान वीडियो बनाने के लिए नोटिस भेजा गया है। नोटिस में बताया गया कि मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में तैनात महिला हेड कांस्टेबल शशि और कांस्टेबल विवेक माथुर ने लॉकडाउन में ड्यूटी के दौरान कई मनोरंजक वीडियो बनाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किए। वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, लेकिन उनके वीडियो वायरल होने के बाद उन पर गाज गिर गई। तो दिल्ली स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।